साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे साथियों। ये जो हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क का सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें से आपने चार पार्ट आपने देख लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन टाइप और बहुत ही इजी वे में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करना सीख लिया होगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देख लें साथियों। बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो कि गत वर्षों में आए हुए थे। आज भी बहुत ही बेहतरीन टाइप को लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कुछ एक सेकेंड में। तो चलते हैं आज ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो बताइए कि इस प्रकार काम कुल कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है साथियों, ये हमें बताना है कि काम जो है कुल कितने दिनों में खत्म हुआ। सबसे पहले ए कितने दिन में काम कर रहा है। ए कर रहा है 10 दिन में। बी कितने दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में। सी कितने दिन में। सी कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहले हमारा काम इसका एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 10 से काटेंगे 6 बार में, 12 से काटेंगे 5 बार में और 15 से काटेंगे 4 बार में। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या। ए काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए एक दिन में करता है 6 काम। अगर 5 दिन तक उसे काम कराया जाए तो वो कितना काम करेगा, 6 पंचे 30। ठीक है, काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है दोस्तों, तो 30 काम किया तो 30 काम को क्या करना है, ऐड कर देना है। आगे पढ़ते हैं। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता। अब यहाँ पे इसे समझना है दोस्तों। ये जो है 5 दिन पहले काम छोड़ा और उसके काम छोड़ने के 2 दिन बाद जो है बी छोड़ रहा था। काम खत्म होने से कितने दिन पहले जो बी ने काम छोड़ा, आप बोलोगे कितना दिन पहले, आप बोलोगे 3 दिन पहले। देखो ये ए का बता रहा हूँ, 1 खंबा, 2 खंबा, 3 खंबा, 4 खंबा, 5 खंबा, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, ये कंप्लीट आपको करना था, ये 12 खंबा तक आपको जाना था। ये जो है ये 12 खंबा जाने से 5 दिन पहले ही जो है काम छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है उसके काम छोड़ने के 2 दिन बाद ये भी काम किया बी ने, यहाँ भी काम किया बी ने, उसके बाद जो है वो काम को छोड़ देता है। तो कितने दिन पहले काम छोड़ा, अब लोग 1 2 3, यानी बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ा। बी एक दिन में करता है 5 काम। 3 दिन तक का काम अगर वो करता है तो कितना काम करता है, 15 काम। आपको क्या करना है, 15 को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। 5 6 3 9 1 10, यानी कि अब टोटल काम हमारा कितना हो गया, 105। क्योंकि हमने फ़ोन करके ए को भी बुलाया कि भैया आओ 5 दिन का अपना काम करके जाओ। बी को भी फ़ोन किया, बोला भैया आओ 3 दिन का अपना काम करके जाओ। तो पहले हमारा टोटल काम कितना था, 60। अब हमारा टोटल काम कितना हो गया, 105। अब ये 105 काम कौन करेगा, आप बोलोगे ये अब 105 तीनों मिलकर करेगा। ए करता है एक दिन में 6, बी करता है एक दिन में 5, सी करता है एक दिन में 4। तो टोटल को हम जब जोड़ेंगे तो कितना, 6 5 11 4 15, यानी 105 काम को कितने में करना है, 15 से भाग कर देना है। एक दिन में 15 काम तो 105 काम कितने दिन में, 15 से जब इसे कट करेंगे 15 सत्ते 105, यानी 7 दिन में जो है ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर। आई होप आपको ये इजी वे में समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसे समझाया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तब बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सेम क्वेश्चन दोस्तों, आपने पिछले पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा, उसमें था कि 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, इसमें है 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा था। सेम क्वेश्चन तो सेम मेथड से हम लोग इसे बनाएंगे, वो भी इजी वे में। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितने दिन में काम कर रहा है, 24 दिन में। बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 36 दिन में। सबसे पहले हमारा काम टोटल काम कितना, 24 और 36 का 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समापन से 6 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला जाता है। ये करता है एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 18 काम। ये 18 काम क्या करना है, ये को फ़ोन करना है, बुलाना है और करना है कि 18 काम आप कंप्लीट करो।
पहले 72 था, 18 काम और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 18 90। यानी अब जो है 90 काम जो है वो करने हैं ए और बी को मिलके, क्योंकि 18 काम जो वापस आके इन्हें कंप्लीट किया, अब ए को कंप्लीट करना है। तो अब टोटल काम हमारा कितना गया, 90। पहले था 72, अब हो गया 90। ये 90 काम किसको किसको कंप्लीट करना है, ये 90 काम ए और बी को करना है। ए और बी को जब ऐड करें तो कितना, 3 2 5, 5 से इसे काट देंगे कितने बार में, 18 बार में। इसका मतलब क्या है साथियों, 18 दिन में जो है वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा ए और बी जो है मिलकर कितना दिनों में कार्य को पूरा करता है, 25 दिन में। बी इसी कार्य का 33.1/3, 33.1/3 का मतलब क्या है दोस्तों, 33 या 99 प्लस 1 100/3, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब क्या है, 1/3 भाग। ठीक है, बी इसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, आप बोलोगे वो 15 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, आप बोलोगे आप 15 गुना 3 45, यानी बी की जो है कार्य क्षमता कितनी आ गई, आप यहाँ बी लिख देंगे। बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई दोस्तों, आप बोलोगे 45। बी जो है किसी काम को 45 दिन में करता है। अब यहाँ पे इसे फिर से हम लिख लेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में करता है, वहीं पे बी जो है उसी काम को जो 45 दिन में करता है। तो हमसे बोला जा रहा है कि ए इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल काम निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 225। 25 से 225 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 बार में। 45 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितने बार में, 5 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है एक दिन में 9 काम करता है, बी जो अकेला एक दिन में 5 काम करता है। तो वहीं हम अगर बोलेंगे ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे कि 9 में से 5 घटा दो। 9 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया, आप बोलोगे कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहा था इस कार्य का 4/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम कितना हमारे पास, आप बोलोगे कि 225। इसका कितना भाग ए को करना है, 4/15 भाग जो है ए को करना है। ए एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब इसे कट्टम कुट्टी मचा देंगे, 4 से 4 चला गया। 15 से इसे हम लोग काटेंगे कितने बार में, 15 एकम कितना, 15, 15 7 कितना होता है 22, यानी कितना हो गया 75। 15 पची कितना 75। इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि 15 दिन में जो है, 15 डेज में जो है वो इस कार्य को ए जो है पूरा कर देगा। ये जो 4/5 भाग जो 15 दिन में कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा साथियों। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अलग ही टाइप है ये। इसे भी हम लोग इजीली बनाएंगे दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ए एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए का लिख देंगे, ए इसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। देखना दोस्तों इसे कितने इजीली हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। बी उसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में। तो बी उसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में। सबसे पहले हमारा कार्य क्या रहता है, हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना होता है। टोटल काम करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 100। 20 से कटेंगे 5 बार में, 25 से काट करेंगे 4 बार में। ठीक है, अब बोला यदि वे मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलेंगे एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 3 दिन में इन्होंने कितने काम किए होंगे, आप बोलोगे 9 27 काम कर दिया होगा। टोटल काम हमारा कितना था 100, उसमें से इन्होंने 27 काम कर दिया। तो हमारे पास काम कितना बच गया, आप बोलोगे 63 काम बच गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहा गया है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया, आप बोलोगे 27 काम जो है पूरा हो गया। कितने का, 100 में से 27 काम
100 में से 27 काम हो गया तो जितना टोटल काम होता है उसे नीचे लिखा जाता है, आपको पता है। और जितना काम हो गया उसे ऊपर लिखना है, तो 27/100। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 100 से 100 चला गया तो हमारे पास कितना आ गया, 27% निकल के आ गया, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कितना इजी तरीके से आपने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर 450 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस धन का कितना हिस्सा ए का होगा। कहने का मतलब साथियों, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को उसी काम को 15 दिन में करता है। 450 रुपये को काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है कि दोनों साथ में मिलकर जो काम करेगा, और 450 रुपये के लिए। तो बोला जा रहा है कि इस धन का जो कितना हिस्सा ए को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसे इजीली सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे 12 दिन में कर रहा है। वहीं बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे कि 15 दिन में कर रहा है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 से इसे कट करेंगे कितने बार में, 12×5 = 60। 15 से करेंगे कितने बार में, 4 बार में। अब आपको एक बात जानना जरूरी है दोस्तों, कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, जब भी आप पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कि आप जिस आधार पे काम कर रहे हैं, जितना आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कम काम कर रहे हैं, आप जो है 5 घंटा की जगह पे आपने जो 2 घंटा ही काम किया, आपको 5 घंटे का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं हो, आप जितना घंटा जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। जहाँ पे क्या है कि ए जो है ज़्यादा में काम कर रहा है एक दिन में, बी जो उससे कम काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा, बी को कम पैसा मिलेगा। जो 450 रुपया हमारा दिया हुआ है, इसे हमें डिवाइड करना है। इसमें पूछा गया कि इस धन का कितना हिस्सा ए को मिलेगा, यानी कि ये क्या कहने का मतलब सीधी सीधी है कि जितना आप काम करोगे उसके अनुसार ही आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो पैसा कितना दिया दोस्तों, 450 रुपये है। ठीक है, ये 450 रुपये किनका है, ए और बी का, यानी 5×4 कितने का, 9 का। 450 का कितना किसका है, 9 का, यानी 450 किसके बराबर, 9 के बराबर। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है ए का हिस्सा। एक ये जो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो 5 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 9 से इसे काटेंगे कितने बार में, 9 से काटेंगे 50 बार में। ऐसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50×5 कितना आ जाएगा, 250 निकल के आ जाएगा। 250 रुपया जो हमारा निकल के आ जाएगा, जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों। यानी कि जितना आप काम करोगे उसी अनुसार आपको पैसा मिलने वाला है। देखो 250 रुपये ए को मिल गया, तो बी को कितना मिला होगा। आप जो है 450 में से 250 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, यानी 200 जो है बी को मिल जाएगा। ठीक है, यानी 200 बी को मिला, तो इसका मतलब क्या है, ए को ज़्यादा मिला, बी को कम मिला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, यदि उसे हर तीसरे दिन बी तथा सी का सहयोग मिले। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो काम को शुरू कर रहा है और हर तीसरे दिन जो उसके साथ बी और सी भी साथ में काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसे इजी वे में, बहुत ही आसानी से। ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में, बोलोगे 30 दिन में। सी कितने दिन में, आप बोलोगे 60 दिन में। ये जो यहाँ पे डाटा लिखा है वही हमने लिखा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इसका एलसीएम यानी टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। एलसीएम क्या दोस्तों, ऐसी संख्या जो को यहाँ जो लिखी होती संख्या इसे जो है डिवाइड कर दे, तो 60 जो है वो सारी संख्या से जो डिवाइड हो जाएगी। तो 20×3 = 60, 30×2 = 60, 60×1 60। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है कि उस काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, यदि उसे हर तीसरे दिन बी और सी का साथ मिले। हर तीसरे दिन मिल रहा है, यानी कि 2 दिन तक तो वही काम कर रहा है। ये एक दिन में करता है कितना काम, बोलोगे 3 काम, यानी चलो इसे मैं लिख देता। ये फर्स्ट दिन आया, ये कितना काम किया, आप बोलोगे 3 काम किया। दूसरा दिन भी आया, ये कितना काम किया, आप बोलोगे 3 काम कर दे। और तीसरा दिन जब ए आया, तो ए के साथ साथ कौन आ गया, ए के साथ हर तीसरे दिन लिखा है ना, ए के साथ बी और सी भी आ गया। ये तो अपना 3 काम करता है, साथ में बी और सी का भी 3 काम जुट जाएगा। तो टोटल कितना, 3 + 2 + 1 मैं लिख देता हूँ, यानी 6। यानी कह सकते हो आप कि 3 दिन में कितना काम हुआ, आप बोलोगे 3 3 6 और 6 12। 3 दिन में 12 काम हो गया। हमें टोटल काम कितने कराने हैं साथियों, हमें टोटल काम
60 कराना था। इसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ, जिसे गुना करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे या तो 60 आ जाए या तो 60 के करीब आ जाए, कम आ जाए, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे 5 से गुना करेंगे तो 5 12 पंचे 60 आ जाएगा। अगर आपने वर्क में 5 से गुना किया तो आपको डे में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 × 15 यानी 15 दिन में अपने आपको आप जो है 60 काम को कर लेंगे। यही तो हमसे पूछा गया था कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में टोटल 60 काम हमारा था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 दिन। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Can anybody out there hear me? Hear me?